तब 5.7 थी ग्रोथ रेट जी, और 5.7 कभी भी जो नहीं है 1 पॉइंट समथिंग है और पूरा मैं आपको उसका वो पेज दे देता हूँ, रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। मैं अभी आपको रिकॉर्ड में अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। अगर मेरी बात गलत होगी तो अगले प्रोग्राम में मैं माजरत कर लूंगा, नहीं तो आप कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं माजरत कर लूंगा, नहीं तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको अभी वो दे देता हूँ, रिकॉर्ड पेश कर देता हूँ। मैं तेरे से अभी माजरत कर लेता हूँ, इसार राना तू मेरा भाई है। चलो लेट हिम मुझे तो नहीं सुन लेना, मुझे तो आप पे वैसे ही बड़ा गुस्सा है। राना साहब ये फरमाइएगा कि आईएमएफ वो जिससे हम हर साल कर्जा लेते हैं और जो क्वार्टरली भी आके यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं हमारे कि हमने कब क्या फैसले किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2024-25 में जीडीपी की शरह नमो 3.5% हासिल हो पाएगी। ज्यादा इम्कान ये है कि मैक्सिमम 1% या 1.5% के दरमियान रहेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नंबर जो फिगर दे रहे हैं वो 6 का है। सर ये हकीकत के कितना करीब है? ये इतना ही करीब है कि जितना शहबाज शरीफ साहब ने जब इमरान खान के खिलाफ ये सारी मूव की थी उन्हें हटाने की, तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की मुआशी काया पलट दूंगा। तब 5.7 थी ग्रोथ रेट जी, और 5.7 कभी भी जो है 1 पॉइंट समथिंग है और पूरा मैं आपको उसका वो पेज दे देता हूँ, रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। मैं अभी आपको रिकॉर्ड में अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। अगर मेरी बात गलत होगी तो अगले प्रोग्राम में मैं माजरत कर लूंगा, नहीं तो आप कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं ना, अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं माजरत कर लूंगा, नहीं तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको अभी वो दे देता हूँ, रिकॉर्ड पेश कर देता हूँ। मैं तेरे से अभी माजरत कर लेता हूँ, इसार राना तू मेरा भाई है। चलो लेट हिम मुझे तो नहीं सुन लेना, मुझे तो आप पे वैसे ही बड़ा गुस्सा है। आपने इन दोनों की तनख्वाहें बढ़वा दी, मेरा नाम ही नहीं लिया। वो हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आप हमारा तनख्वाह बढ़वाने वालों में नाम नहीं ले रहे। हमारी भी तनख्वाह बढ़वाने हो जाएंगे। चलो जरा आपके साथ पीछे रह जाना है, हमारी बढ़ दी। इन्होंने भी ज़बानी कलामी बढ़ाई है। खाकवानी साहब ना आपकी जेब में चिल्लर गया ना मेरे पास आया है। राना साहब कंप्लीट कीजिए, फिर मैं हाफिज साहब और उनके पास जाऊं। जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मुझे तो हंसी आती है अपने इन सारे लोगों के ऊपर। अब ये 4 साल का मंसूबा पेश कर रहे हैं जी, ये एहसान इकबाल पिछले 35 साल से ये मंसूबा पेश कर रहे हैं। मैं साहब हूँ, 35 साल से मैं उनका ये ख्वाब पूरा कर रहा हूँ। हर दफा वो यही मंसूबा लेके आ जाते हैं। और यार कब कुछ और बदल लो यार, चलो मैं कहता हूँ को बेवकूफ बनाने का कोई नया तरीका। अभी भी आप तय कर रहे हैं कि हमने ये करना है। 40 साल से हुकूमत के अंदर है यार, अभी भी आप तय कर रहे हैं कि अगले 4 साल में हमने ये करना है। मुझे दोनों में डिवाइड कर लेने दीजिए। खाकवानी साहब मुझे ये बताइएगा कि गुर्बत की शरह 21.4% से कम करके 12% तक लाने का हदफ ये कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जबकि गुज़िश्ता साल बेरोजगारी की शरह सर वो 11% के करीब पहुंच चुकी है। देखिए ये सारी जो बातें बड़ी खुशाइंदा लग रहा है, ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे 2 चीजें नजर आती है। मैं तो इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, लग रही चीजें बेहतर हों। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी जिनमें सब काम करनी है, हमारा एक कैपेसिटी इशू है बहुत सारा। हमारे मशीनरी में इतनी अहलियत नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, मनसूबे बनाते हैं और नेक नीति से बना रहे होंगे, मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मतलब नून भी चाहती होगी मुल्क को आगे ले जाना, तरक्की कराना, ज़ाहिर है उनको सियासी सम्राट मिलेंगे उसके, लेकिन हमारी मशीनरी भी बहुत नालायक और बहुत ही नाकिस हो चुकी है। वो उसमें कैपेसिटी का बहुत बड़ा इशू है। एक बात मुझे अच्छी लगी है कि इस दफ़ा नून लीग ने ये सारी बातों में एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं। इससे पहले इनका एक्सपोर्ट का इतना फोकस नहीं होता था। एक्सपोर्ट नून लीग के दौर में डाउन हुई है, इंपोर्ट पे ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठे जनरेट होता था, वो चीज़ें करते थे। एक्सपोर्ट अगरचे उन्होंने फिगर जो है अभी उनकी गलत हो गई। IMF ने तो कहा वो गालबन $42 बिलियन तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो 60 की उन्होंने बात की है। तो मेरा ख्याल है रियलिस्टिक रहना चाहिए और अल्लाह करे चीजें हो बेहतर, लेकिन इसमें जो कैपेसिटी इश्यूज है और चीजें हैं, और फिर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक वो नहीं होगी ना तो ये धरने अगर होंगे तो फिर धड़न तख्ता इकॉनमी होगी। हो सकता है। चलिए मैं जरा हाफिज साहब की टेक ले लूं आप ही के नुक्ते से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हाफिज साहब? ये 5 वीज तभी कंप्लीट हो सकेंगे शायद। ज़राब किसी भी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है और उसके बगैर मुल्क आगे जा नहीं सकता। और जिस तरह जब आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो जब आपके सामने अभी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, आपके रेमिटेंसीज आ रहे हैं या उसके बाद अभी आपने एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ाया है, वो बुनियादी तौर पे आपका एक नेचुरल फिनोमिना आया है कि जिसके अंदर आपकी इनकम आ रही है।
असल वो आएगा कि जब आपके मुल्क के अंदर एफडी आएगी या इन्वेस्टमेंट आएगी और उसके बाद फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आएगी। लेकिन दो चीजें मैं इसके अंदर बड़ी पॉजिटिव देखता हूं। एक ये है कि पिछले साल, एक साल सवा साल से जब से आपकी SIFC बनी है और जिसकी तरह खाकवानी साहब ने भी इशारा किया था कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की वो कैपेसिटी नहीं है, SIFC ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया इन सारी गवर्नमेंट्स को, चाहे वो प्रोविंशियल्स हैं या फेडरल है, जिसके अंदर वो एक कोऑर्डिनेशन भी आई है और जो कैपेसिटी इशू है उसको काफी हद तक जो है वो एड्रेस किया है। और इसीलिए जो आपके बड़ी फॉरेन गवर्नमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं तो उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट वो SIFC के अंदर आता है और उसी SIFC के कॉन्फिडेंस के अंदर ये 5 E's जो है वो आपकी तरफ आए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने एक साइड को तवज्जो देना, जिसकी तरफ आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कहा है, तो आपको अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा और NFC जो अवार्ड है उसे रिविजिट करना होगा। ये नहीं है कि आप अपनी इनकम बढ़ाएं और वो ऑटोमेटिकली ये सूबे ले जाएं या फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के अंदर निकल जाएं। तो मेरा ख्याल है कि सारी चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है।